अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरटीई 2009 के एक्ट के मुताबिक एक मुअल्लिम के लिए कम से कम काम के घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हों, एक हफ़्ते के लिए है। नंबर 1 36, नंबर 2 45, नंबर 3 38, नंबर 4 40 या फिर 40। देखिए, अगर हम ये साइकोलॉजी का पर्चा उठाकर देखें, एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और मुसलसल जामिया जांच यानी कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवाल्यूएशन, इससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। यानी इन तीनों में से एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी के हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। अब इससे हटकर ये जो सवाल आपको नज़र आ रहा है, ये सवाल आपको मैथमेटिक्स में भी पूछा जा सकता है, ये सवाल आपको उर्दू लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, ये सवाल इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, ये सवाल साइकोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। यानी इसको हम पेडागॉजी कहेंगे। पेडागॉजी हिस्से से यानी ये साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। तो अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारे पास में आरटीई 2009 और कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवाल्यूएशन, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी अहम है। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आरटीई 2009 बहुत मुख्तसर पॉइंट है और कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवाल्यूएशन वो भी बहुत मुख्तसर टॉपिक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो तफील ना हो जाए। तो चलिए, आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी हक़ तालीम एक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2009 में यानी 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद, यानी पार्लियामेंट में इसको मंजूरी दे दी गई थी। होने के बाद 1 अप्रैल 2010 में इसे मुल्क भर में इस एक्ट को नाफिज किया गया। देखिए, ये पॉइंट जो है काफ़ी अहम है। पूछ सकता है कि भाई पार्लियामेंट में 2009 जो सारी हक़ तालीम एक्ट जो है उसको मंजूरी कब मिली, यानी 2009 में पार्लियामेंट में इसको मंजूरी मिली। हक़ तालीम एक्ट को पार्लियामेंट में मंजूरी कौन से साल में मिली बोल के सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। तो वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा 1 अगस्त 2009, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर ये बात पूछी जा सकती है कि इसको नाफिज यानी नाफिजुल अमल कब किया गया पूरे मुल्क में भर में। तो आप वहाँ पर यानी ऑप्शन में देखेंगे कि 1 अप्रैल 2010 यानी उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हिंदुस्तान की आय में 6 से 14 साल के बच्चों को पहली जमात से 8वीं जमात तक मुफ्त लाज़मी तालीम का तयन करता है। यानी देखिए, एक ही लफ्ज़ में, ये एक ही जुमले में अगर हम बात करें तो आरटीई 2009 है, ये बात करता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त व लाज़मी तालीम देना, यानी मुफ्त रहना और वो तालीम पक्का लाज़मी देना ही देना है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 21A मुफ्त तालीमी क़ानून, यानी आर्टिकल 21A में मुफ्त तालीमी क़ानून को बयान किया गया है। उसके बाद देखें, तमाम सरकारी मदरसों में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी, यानी तमाम सरकारी मदरसों में एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्राइमरी सतह की जो तालीम होती है वो बिल्कुल मुफ्त होगी। प्राइमरी स्कूल यानी पी स्कूल से मुराद प्राइमरी स्कूल में जो कि सरकारी रियायती ज़मीन पर तामीर किए गए हैं, उनमें जो है 75 सीटें माशी तौर पर कमज़ोर EWS के लिए मुख्तस होंगी। यानी सरकारी ज़मीनात पर अगर प्राइवेट स्कूल है समझिए तो 75 फ़ीसें यानी सीटें माशी तौर पर कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उनको ये दी जाएगी। स्कूल में दाखिले के वक्त किसी भी तरह का कोई टेस्ट या दाखिली जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। यानी स्कूल में कोई बच्चे का आप दाखिला ले रहे तो उससे कोई टेस्ट नहीं लेंगे और दाखिली जाती इम्तिहान भी नहीं लिया जाएगा। जो बच्चे 6 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और कभी स्कूल नहीं गए हैं, उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक जमात में दाखिला दिया जाए और उन्हें खुसूसी तरबियत देकर हम दूसरे बच्चों के बराबर में लाए। यानी देखिए, जो बच्चे 6 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो कभी स्कूल ही नहीं गए, अब उनको क्या है भाई 6 साल के बोले कि अब UKG LKG में न बैठा देना, क्योंकि भाई उसकी उम्र का भी लिहाज करना। वही बात यहाँ पर आरटीई एक्ट में बात की गई है कि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी क्लास में दाखिला दिया जाए और उसके ऊपर खुसूसी तरबियत यानी रेमेडियल टीचिंग जिसे हम कहते हैं वो दी जाए। उसके बाद देखिए, माजूर तलबा के लिए आमद व रफ्त की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होगी। यानी जो माजूर तलबा होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस जो होते हैं, उनके लिए आमद व रफ्त की जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत की रहेगी। उसके बाद देखें, हर सरकारी मदरसे में, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, हर सरकारी मदरसे में स्कूल मैनेज कमेटी यानी SMC, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसको SMC कहते हैं, SMC मीटिंग करते देखिए जिसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यानी वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, हर सरकारी मदरसे में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC होगी जिसमें 75% मेम्बरान वालिदैन होंगे, जिसमें से 75 देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 75 मेम्बरान वालिदैन होंगे और जिसमें से 50% ख़वातीन होगी। यानी SMC मीटिंग के जो अरकान रहेंगे उसमें 75 मेम्बरान वालिदैन ही ज़िम्मेदार रहेंगे, जिसमें से 50% जो है ख़वातीन हज़रात ज़िम्मेदार रहेंगी। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सज़ा नहीं देनी चाहिए।
देखिए, किसी भी बच्चे को जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज़्बाती तौर पर सज़ा देनी नहीं चाहिए। यानी अब ये जिस्मानी, ज़हनी, जज़्बाती तौर पर सज़ा नहीं देनी चाहिए, इतना याद रख लीजिए कि बच्चे को हम सज़ा नहीं देनी चाहिए। उसके बाद देखें, मॉडल रूल के मुताबिक प्राइमरी स्कूल इंसानी आबादी के हर 1 किलोमीटर के दायरे में और मिडिल स्कूल हर 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। देखिए, मॉडल रूल के मुताबिक क्या है, प्राइमरी स्कूल इंसानी आबादी के अंदर ही रहना, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं उसमें, और 1 किलोमीटर के दायरे में रहना, और मिडिल स्कूल जो रहेगा हर 3 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए। तलबा और असातिज़ा का तनासुब प्राइमरी सतह पर, यानी तलबा और असातिज़ा का तनासुब भी इसमें बताया गया है। प्राइमरी सतह पर देखें तो अगर 30 तलबा है तो 1 टीचर काम करेगा, और यूपीएस सतह पर, अपर प्राइमरी स्कूल की जो सतह होती है उसमें अगर 35 या सारी यहाँ पर 30 जो बच्चे हैं तो 1 टीचर है, यहाँ पर 35 बच्चों को 1 टीचर ज़िम्मेदार रहेगा। उसके बाद देखें, 8वीं जमात तक फ़ेल करने की पॉलिसी, यानी फ़ेल ना करने की पॉलिसी बनाई गई है। देखिए, 8वीं जमात तक आप किसी भी बच्चे को फ़ेल नहीं कर सकते, लेकिन टीचर्स क्या बार बार बच्चों को डराते रहते हैं, देख तुम पढ़ रहे नहीं, मैं तुम्हारा फ़ेल कर देती हूँ, मार्क्स कम डाल दूँ। हाँ, मार्क्स आप कम डाल सकते हैं, ये बात मालूम है, अलग बात है, लेकिन मैं फ़ेल कर देती हूँ बल्कि बच्चे को बोलते हो, उन्हें पाप बेचारा डरते रहता है बार बार। खैर, 8वीं जमात तक फ़ेल किसी हालत में नहीं कर सकते बच्चों को। दर्जे 1 से 5 तक साल भर में कम से कम 200 दिन या 800 घंटे पढ़ाया जाए। देखिए, दर्जे 1 से 5 तक, यानी क्लास से 5 तक साल भर में कम से कम 200 दिन या 800 घंटे पढ़ाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, 120 था 200 बच्चों के लिए, या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं 120 था 200 बच्चों के लिए 5 टीचर होना है, और असातिज़ा के लिए एक हफ़्ते में काम के घंटे कम से कम 45 घंटे बशमूल तैयारी, यानी असातिज़ा के लिए एक हफ़्ते में जो काम करने के घंटे हैं वो 45 घंटे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और इससे मुताल्लिक़ सवाल भी पूछे जा चुके हैं। देखिए, आप अच्छे से ज़हन में रखें कि इससे पहले सवाल ये पूछा गया कि भाई 150 स्टूडेंट है एक मदरसे में, तो वहाँ पर कितने मुअल्लिम काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए 120 था 200 बच्चे अगर है तो वहाँ पर 5 टीचर काम करेंगे। अब 120 के ऊपर ही है ना भाई, तो जाहिर सी बात है कि 5 टीचर वहाँ पर काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। यही RTE एक्ट 2009 जो मेन पॉइंट थे मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद हम जानेंगे CCE कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी काफ़ी हमें, देखिए ये आपको मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश और अपने क्या बोलते हैं साइकोलॉजी में भी इसके सवालात पूछे जाते हैं। मुसलसल और जामिया तयन क़दर, देखिए मुसलसल और जामे क्या है, अगर हम ये जान लिए तो मैं समझता हूँ CCE पूरा जान लिए जैसा, यानी कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है उसको जान लिए जैसा हो जाता। मुसलसल क्या चीज़ है और जामे क्या चीज़ है, इन दोनों को जानना है। देखिए, मुसलसल से मुराद पूरे तालीमी साल के दौरान अंदाज़ा क़द्र करना, जामियत से मुराद आमोज़िश के तमाम ज़मरों का अंदाज़ा करना। ये अमल तलबा की तरक्की के तमाम पहलू जैसे जिस्मानी, ज़हनी, समाजी व इनफ़रादी खूबियाँ, दिलचस्पियों, रवैयों और क़दरों पर मुहित है। देखिए, एक मुअल्लिम के लिए यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंशन इवैल्यूएशन, मुसलसल और जामे रहना हो, यानी मुसल से मुराद पूरे तालीमी साल के दौरान अंदाज़ा क़द्र करना। तालीमी साल एकेडमिक ईयर जैसा शुरू होता तब से लेकर एकेडमिक ईयर जब तक एंड नहीं होता तब तक आप मुसलसल उसकी क्या करना है भाई, जांच करते रहना, और वो जांच भी ऐसी होनी चाहिए, जामी होना चाहिए, यानी कॉम्प्रहेंसिव। तो अब यहाँ पर देखिए, इससे मुराद क्या है भाई, पहलू ज़हनी, जिस्मानी, समाजी, इनफरादी तमाम खूबियाँ इसके अंदर आते हैं। इसमें कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ अफराद और ज़ुमरे जैसे असातिज़ा इसमें शामिल होते हैं, तलबा, अहबाब, वालिदैन, मुआशरा, इसमें सब शामिल होते हैं। मुसलसल जामी अंदाज़ क़द्र के तहत शख्सियत की नशोनुमा के तमाम पहलुओं नेज़ तलबा की आमोज़िश की रफ़्तार का तयन किया जाता है। देखिए, मुसलसल जामी जहाँ से यहाँ पर तलबा यानी शख्सियत की नशोनुमा के तमाम पहलुओं नेज़ तलबा की आमोज़िश की रफ़्तार, यानी बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं, इसी में इसकी जाँच की जाती है। मुसलसल जामी जाँच के देखिए 2 तरीक़े हैं, एक है एहतिसाब, दूसरा है पैमाइश। यानी पैमाइश यहाँ पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एहतिसाब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी असिसमेंट, यानी अंदाज़ा लगाया जाता है बच्चे कितना सीखे हैं। तो असिसमेंट किस तरीके से करते हैं, असिसमेंट के 4 तरीक़े देखिए, असिसमेंट फॉर लर्निंग, असिसमेंट ऑफ लर्निंग, असिसमेंट इन लर्निंग, असिसमेंट एज लर्निंग। तो हम एक एक कर इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, असिसमेंट फॉर लर्निंग, यानी इसको हम FA1 भी कह सकते हैं। तालीम का वो तरीक़ा है जो तालीम के दौरान तासुरात तक़लीद करता है, जो तलबा की कारकर्दगी और तदरीस तरीक़ों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के तजज़िये हैं जो असातिज़ा कराम करते हैं या असातिज़ा करते हैं। ये एक तश्कीली तशख़ीस FA1 के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए, जब तालीमी एकेडमिक ईयर शुरू होता है तो बच्चों को जब तालीम दी जाती है, यानी एकेडमिक ईयर एंड होने के बाद अगर बच्चों का डायरेक्ट अगर आप इम्तिहान लेंगे, मुअल्लिम जो पढ़ा रहे बच्चों को समझ नहीं भी आ गया, बच्चे आखिर में नहीं लिखे,
तो क्या समझ में आता भाई, अरे मेरी मेहनत रंग नहीं लाई, मैं मेहनत से पढ़ाया, बच्चे नहीं पढ़े, या फिर मेरे में कुछ खामी रह गए बच्चों को समझाने के अंदर, ऐसे ऐसे ख्यालात आते। लेकिन यहाँ पर असिस्मेंट फॉर लर्निंग ये तमाम ख्यालात को दूर कर दिया। वजह क्या है भाई, FA1 आप देखेंगे कि इम्तहानात FA1 होते, FA2 होता, FA3 और FA4, यानी ये 4 इम्तहानात होते साल भर में। ये 4 इम्तहानात असिस्मेंट फॉर लर्निंग यानी FA1 कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े हिस्से हिस्से करके, जैसे स्लीप टेस्ट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, यानी ये तमाम बच्चों को इम्तिहान की मदद से लीजिए, तजिए के तजुर्बे, प्रोजेक्ट वर्क देकर, यानी यहाँ पर मुअल्लिम को ये मालूम होता है कि मैं जो आके डेली पुकार के जा रहा हूँ बच्चों को कितना समझ में आ रहा। यानी खालिश मुअल्लिम साहब के पास तो यकीनन बहुत नॉलेज होता है, आके फसी अल्फाज इस्तेमाल करके मेरे कुछ आता बोल के बच्चों के सामने ऐसा कि भाई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, इन्हों खाली बयान करते जा रहे, या फिर बच्चे समझ नहीं पा रहे मुअल्लिम पढ़ाने के बाद। यानी 2 तरीक़े भी है। यहाँ पर देखिए असिस्मेंट फॉर लर्निंग में बच्चे को भी टीचर से सीखने को मिलता है और टीचर को भी बच्चे से सीखने को मिलता है। यानी टीचर यहाँ पर अपना इवैल्यूएशन इस तरीके से कर सकता है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ क्या वो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं, और बच्चे कितना पढ़ रहे हैं टीचर के ज़रिए वो भी टीचर को समझ आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो। यानी असिस्मेंट फॉर लर्निंग टुकड़े, यानी 1 साल के अंदर एक हिस्सों में जो बच्चों की कारकर्दगी का, बच्चों को जो जांचा जाता है उसी को असिस्मेंट फॉर लर्निंग कहता है। यानी तालीम का वो तरीका जो तालीम के दौरान तासुराती तख्लीक करता है, यानी तालीम के दौरान में ही होता है, समझिए। उसके बाद असिस्मेंट ऑफ लर्निंग। असिस्मेंट ऑफ लर्निंग देखिए इसको SA1 भी कहा जाता है, जो तालीम के अख्तिताम पर, तालीम के अख्तिताम से मीन से यहाँ पर यह है कि साल के अख्तिताम पर तालीम का एकेडमिक ईयर जब एंड होता है तब तक तालिब इल्म की कामयाबी की पैमाइश की जाती है। यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा। देखिए साल के अख्तिताम तक, यानी पहले हम जाने के भाई असिस्मेंट फॉर लर्निंग यानी ये तालीम के दौरान में हो रहा। ये भी देखिए जो तालीम के अख्तिताम पर ये टेस्ट लिया जाता है, और SA1 देखिए 2 मरतबा किया जाता है। यानी ड्यूरेशन, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए 2022 जो साल चल रहा है, 2000 अब एकेडमिक ईयर कौन सा लगेगा भाई, 2022 टू 2023 यानी एकेडमिक ईयर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए जो एकेडमिक ईयर रहेगा, एकेडमिक ईयर में यानी दिनों के एतबार से FA1 और SA2 दोनों को कंडक्ट किया जाता है। FA1 4 मरतबा होता है, यानी शुरू में, उसके बाद और 1 मरतबा करते हैं, उसके बाद SA1 किया जाता है, और फिर FA3 और FA4, उसके बाद में SA2। यानी SA1 पहले बीच में हो गया, देखिए 2 FA1 इम्तिहान के बाद में SA1 होगा, और फिर 2 FA3 FA4 के बाद में SA2 होगा। असिस्मेंट ऑफ लर्निंग ये साल के दरमियान और साल के अख्तिताम पर किया जाता है। यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा, यानी साल भर का जो फीडबैक है हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखिए उसके बाद असिस्मेंट एज लर्निंग, बच्चे अपने खुद का जांचते हैं या फिर दोस्त जानता है। मिसाल के तौर पर देखिए असिस्मेंट एज लर्निंग यानी खुद की जांच कर लेना ही असिस्मेंट एज लर्निंग कहते हैं। खुद का इवैल्यूएशन करना ही असिस्मेंट एज लर्निंग कहते हैं। बच्चे अपने खुद की जांचता है, यानी खुद को जांचता है, मिसाल के या फिर दोस्तों के ज़रिए जांचता है। देखिए भाई मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, तो मैं दोस्त से कह सकता हूँ कि देख भाई मैं एक सवाल बोल, या फिर मुझे पहाड़े वो जो रहते ना भाई टेबल्स वो पूछ, मैं तेरे सामने उसको बोलूँगा। यानी बच्चे खुद अपना इवैल्यूएशन करते हैं, यानी 3 एकम 3 खुद का खुद इवैल्यूएशन करते हैं कि मेरे में खूबी कहाँ है, खामी कहाँ है, या फिर दोस्तों की मदद से भी करते हैं। इसी को हम कहेंगे असिस्मेंट एज लर्निंग। उसके बाद देखिए असिस्मेंट इन लर्निंग, मुअल्लिम दौरान क्लास तलबा की जाँच करते हैं। मिसाल के तौर पर दौरान तदरीस सवालात, यानी ये मुअल्लिम के लिए फ़ायदा, बच्चे हाजिर यानी जमात में फ़िज़िकल मेंटल तौर पर हाजिर हैं, या फिर जो पढ़ा रहे हैं वो सर के ऊपर से जा रहा है, या फिर बच्चे कहीं खो गए हैं खेल के अंदर, यानी क्लास में बैठे बैठे ख्वाबों की दुनिया में चले गए। यानी असिस्मेंट इन लर्निंग ये जो है मुअल्लिम दौरान क्लास तलबा की जाँच करते हैं। देखिए मुअल्लिम दौरान क्लास ही तलबा की जाँच करते हैं, यानी दौरान क्लास यानी क्लास चल रही भाई, जमात में एक सबक ले रहे मैडम या फिर सर, लेते लेते क्या करें सवालात बच्चों से पूछ देना। अब ऐसे ही क्या हुआ करते भाई, टीचर एक ये शायर, देखिए असिस्मेंट इन लर्निंग यानी मुअल्लिम दौरान क्लास तलबा की जाँच जो करता है उसी को ही हम असिस्मेंट इन लर्निंग कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक शायर के बारे में टीचर पढ़ा रहे थे, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ आपको, शायर के बारे में पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे से सवाल पूछे, मैडम को डाउट आया कि बच्चा बाहर ख्वाबों की दुनिया में चलेगा। तो मैडम उठा के पूछे कि भाई वो जो शायर थे वो शायर मरने से पहले क्या थे, यानी मैडम पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक का तमाम उनका जो पीरियड था उन्होंने क्या क्या करे वो तमाम चीज़ें बतला दिए। तो उन्हें आखिर में ये सुना कि वो वफ़ात पा गए, यानी शायर वो इंतकाल कर गए बोल के सुना सिर्फ। अब वो मैडम पूछ रहे कि भाई वो शायर मरने से पहले क्या थे, यानी उनका मुकाम क्या था बोल के टीचर पूछ रहे। तो बच्चा उठ के बोला करते शायर मरने से पहले ज़िंदा थे बोल के। यानी ऐसा हो जाता कि भाई बच्चे क्लासमेट तो हाजिर रहते लेकिन उन्होंने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते रहते, तो उनको हम फिर क्या करना, ख्वाबों की दुनिया से छुटकारा दिलाकर हकीकी जो ज़िंदगी है क्लास में लाने की कोशिश करना। वो किससे कर सकते हैं भाई, असिस्मेंट इन लर्निंग यानी बच्चों से सवालात करना। तो वो बच्चे क्या है क्लास में रहते रहे, टीचर मैडम सर मेरे कब भी पूछ सकते हुए बोल के। उसके बाद देखिए फॉर्मेटिव असिस्मेंट यानी FA1, यानी FA1
हम किसको बोल रहे थे भाई यहाँ पे FA1 जैसा कि असिस्मेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए FA1 क्या है, FA1 FA2 FA3 FA4 SA1 SA2 क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद टॉपिक को एंड कर देंगे। फॉर्मेटिव असिस्मेंट तश्कीली एहतसाब तालीम के दौरान बच्चे की जाँच करते हैं। ये तुलबा और मालिम के लिए मुवाफिक माहौल तैयार करता है। इससे बच्चों की खुद एतमादी में इजाफा होता है। FA1 के 20 मार्क्स होते हैं। देखिए पिछले टेट इम्तिहान में पूछा गया था कि FA1 के कितने मार्क्स होते हैं। पेपर अगर आपके पास है 2016 टेट इम्तिहान का, तो आप उठाकर देख सकते हैं उसमें FA1 के कितने मार्क्स होते हैं बल्कि पूछा गया। यहाँ से पॉइंट नोट कीजिए, FA1 के जो है 20 मार्क्स होते हैं। यानी तश्कीली एहतसाब ये क्या है, तालीम के दौरान हो रहा है। ये इसी को हम कहेंगे FA1 FA2 FA3 FA4। इसकी 4 किस्में होती हैं, FA1 FA2 फॉर्मेटिव असिस्मेंट, FA1 FA2 FA3 FA4। इसके बाद देखिए सबमिटिव असिस्मेंट या फिर मजमूई जाँच। तालीम के अख्ताम पर यह जांच की जाती है, यानी तालीम के अख्ताम पर यह जांच की जाती है, बच्चों को रिपोर्ट दी जाती है और इसमें तमाम शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हेडमास्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, टीचर भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। यानी सबमिटिव असिस्मेंट की वजह से तालीम का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाया जा सकता है। और इससे के देखिए 50 मार्क्स होते हैं, SA1 SA2 दोनों के, यानी SA1 के 50 रहेंगे और SA2 के 50 मार्क्स रहेंगे। FA1 रहने दीजिए, FA2 रहने दीजिए, FA3 रहने दीजिए या फिर FA4 रहने दीजिए, उसके 20 मार्क्स रहेंगे। यानी फॉर्मेटिव असिस्मेंट दौरान तदरीस या दौरान तालीम के पीरियड में किया जाता है और सबमिटिव असिस्मेंट जो है साल के अख्ताम पर किया जाता है और बच्चों को रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद देखिए बहुत ही अहम पॉइंट यहाँ पर आखिरी यही रहा कि देखिए यहाँ पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ऐसा रिकॉर्ड होता है जो मुअल्लिम तुलबा को कमरे जमात के अलावा बाहर भी नज़र रखकर उसके मुताल्लिक़ उस रिकॉर्ड में उसकी खूबियाँ या फिर खामियाँ लिखता है। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में ऐसा बढ़ते हैं कि भाई अरे बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने बाहर चले जाएंगे बच्चों को खाली पीली मारते रहता, उन्हें लगड़ लेते रहता, बच्चों को छेड़ते रहता, यानी जुल्म कर देते रहता वो बच्चा। और क्लास में आते कि सही सत्ता बढ़ जाता, अरे इन्हें कुछ करता नहीं हुए बोले देता। तो ऐसे बच्चों के ऊपर टीचर क्या है, मुअल्लिम उसके ऊपर नज़र रखता है। या फिर एक ऐसा बच्चा रहता है कि भाई पूरा साइलेंट ही रहता, बाहर भी वैसे ही रहता, खेल के अंदर भी साइलेंट ही, पढ़ने के अंदर साइलेंट ही, हर चीज़ में से यानी खूबियाँ रहने दीजिए या फिर खामियाँ, इस रिकॉर्ड में उसको लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यही रहा कि CCE क्या है, RTE एक्ट क्या है। इससे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। देखिए आप इसको लाइट ना लें बल्कि इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।